हमको तो इस बारे में नहीं पता है। किसको वोट करेंगे आप? हम तो अपना बिहार वोट देते हैं। सर ये तो दिल्ली में महंगाई इतना ज़्यादा है कि आज के दिन में हम लोग अगर एक चार रोटी खाना खाते हैं तो 100 रुपये लगते हैं। ये तो महंगाई है और कमाई काम कुछ रहा नहीं, काम का बहुत बुरा हाल है। तो किसी को देखते तो नीतीश कुमार को आप देखते? जी जी, ये नीतीश कुमार की बात यहाँ पर कही गई है कि अगर कुमार तो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? बिहार के जनता को बेहाल कर रहे हैं। कौन संभाल रहा है ये बताओ ना, कौन संभाल रहा है बिहार को? अरे क्या संभालेगा, कुछ नहीं संभाल। जहां एक तरफ लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल जद्दोजहद कर रहे हैं, यानी कि हार चुके हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर चुनाव के पहले दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को कैसे देखती ये भी जानना ज़रूरी है। महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल लगातार गठबंधन का हिस्सा है और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बिना कांग्रेस और तमाम पार्टी अधूरी इसलिए भी है क्योंकि एक बहुमत अरविंद केजरीवाल भी अपने साथ लिए घूमते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं करोल बाग का एक नज़ारा आप देख सकते हैं। ये शाम का समय है, लोग अपने घर से बाहर निकले हैं, लेकिन इन लोगों से जानने का प्रयास ये करेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, वो क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। 2024 में चुनाव जो है होने वाला है, उसमें अरविंद केजरीवाल को लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के विधायक है करोल बाग के, यानी कि विशेष रवि, उन्होंने क्या कुछ काम किया है या किया भी नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। सर, आपका नाम क्या है? संजय, आप लगातार करोल बाग में रहते होंगे, यहाँ के एरिया को समझते होंगे। यहाँ पर विधायक जो है आम आदमी पार्टी से विशेष रवि हैं, काम कुछ हुआ है? क्या लगता है कि केजरीवाल फिर से जीतेंगे? हमको तो इस बारे में नहीं पता है। किसको वोट करेंगे आप? हम तो अपना बिहार वोट देते हैं। जब बिहार के हैं आप, दिल्ली में कितनी बरसों से रह रहे हैं? कि साल भर से रह रहे हैं। साल भर से आप दिल्ली में रहे, दिल्ली का माहौल कैसा लगा? यहाँ पर पानी की व्यवस्था, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे, वो ठीक है? हम जहाँ रहते हैं वहाँ अभी पानी की सुविधा तो कभी कभी कम हो जाता है, नहीं तो हमेशा ठीक रहता है। यानी कि पानी नहीं है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि पानी नहीं है। 1 साल से जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार से आए। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह, अरविंद केजरीवाल की सरकार से आप खुश हैं? काम काज हो रहे हैं कुछ? सब खुश हैं आप? काम काज हो रहे हैं? थोड़ा साइड में आ जाइए। तो अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली के जो मजदूर वर्ग हैं वो अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जो है और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, कैसे देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल आपके लिए जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक से काम हो रहे हैं? सर ये तो दिल्ली में महंगाई इतना ज़्यादा है कि आज के दिन में हम लोग अगर एक चार रोटी खाना खाते हैं तो 100 रुपये लगते हैं। ये तो महंगाई है और काम कुछ रहा नहीं, काम का बहुत बुरा हाल है। बाज़ार में कुछ इतना रहा नहीं और महंगाई चरण से ऊपर जा रहा है। महंगाई की आप बात करें, लेकिन महंगाई का मुद्दा तो अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार यानी कि भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। वो कहते हैं कि महंगाई तो बीजेपी ने। ये तो अपोजिट वाले का तो सर ये तो है ही है। उनको वो घेरेंगे, वो कहेंगे कि वो कर रहे हैं, वो कहेंगे कि वो कर रहे हैं। आप किसको पसंद करते हैं? सर हम तो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी को वोट देंगे आप? बीजेपी को वोट देंगे। ये बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी की ये बात कर रहे हैं। आपसे जानने का प्रयास करेंगे, रिक्शा चालक है, मजदूर वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, आप खुश हैं सरकार से? काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ, हमारा काम तो सर ठीक चल रहा है। अभी थोड़ा फिलहाल ऐसा है, काम थोड़ा मंदा ही है, इस हमारे काम थोड़ा होता ही नहीं है इतना, इसी हमारे महंगाई से त्रस्त है। हाँ, महंगाई से थोड़ा कम ऐसा त्रस्त है। कैसे आप महंगाई से बचेंगे? सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश से हमारी यही समझता है, दंगा जो चल रहे हैं तो इसी हमारे काम थोड़ा मंदा ही चल रहा है। अभी रिक्शा चालक के साथ जो बैठे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं सरकार को लेकर। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कुछ सोचते हैं? महंगाई से परेशान है क्या? नहीं, हम महंगाई से हम सब खुश ही है बेटा। टमाटर ले रहे हो 240 रुपए किलो? 240 का 300 रुपये तक है मार्केट। 300 रुपए किलो ले लोगे आप? और क्या रहे 10 बैग लोगे ना। इतनी कमाई है आपकी? मेरी कमाई कहाँ है? अच्छा, मेरे कमाई कहाँ है बेटा? ये अपने अपने निजी विचार हैं जनता के, चाहे वो टमाटर की बात हो, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात हो। यानी कि यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि चुनाव के पहले ये देखा जाएगा कि मुद्दे क्या होंगे इस बार, चाहे वो महंगाई के मुद्दे की बात कर लो, बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर लो, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो रहता है वो युवाओं का रहता है। तो करोल बाग के जो मजदूर वर्ग हैं उनका यही कहना है कि हमारे लिए अगर जो भी सरकार काम करेगी हम उनके लिए काम करेंगे। वोट की राजनीति चल रही है तो कुछ लोग यहाँ पर शाम का समय कुछ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है?
विनोद यादव। यादव जी किस बार इस बार वोट करेंगे आप? क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को अच्छा हर चीज़ कर रहे हैं, हम लोग तो उन्हीं को वोट करेंगे। तो गठबंधन हो गया, जिताएंगे गठबंधन? हाँ, गठबंधन को वोट देंगे। किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब उसमें जो कैंडिडेट होगा तो ऊपर न होगा, वो तो ऊपर के बात होगा जब जो कौन जीते। बहुत सारे चेहरे आपको बता देते हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी। हम नीतीश कुमार को चॉइस करते हैं। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री के तौर पर किसी को देखते तो नीतीश कुमार को आप देखते? जी जी, ये नीतीश कुमार की बात यहाँ पर कही गई है कि अगर कुमार तो बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? बिहार की जनता को बेहाल कर रहे हैं। कौन संभाल रहा है ये बताओ ना, कौन संभाल रहा है बिहार को? क्या संभालेगा? कुछ नहीं संभाल। कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं संभाल पा रहे। हाँ, तीन टर्म से जीत लिए सर, अब कह रहे कि संभाल नहीं पा रहे नीतीश कुमार। तो 15 साल से कौन संभाला? अगर नहीं संभालता तो आता ही नहीं सर। यानी कि जनता दल को सपोर्ट करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं? जी, नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे? जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बीजेपी समर्थक हैं तो कुछ नीतीश कुमार के समर्थक हैं, जनता दल के समर्थक हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा पार्टी उनके लिए अच्छा काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में अगर बड़े बड़े चेहरे सामने आते हैं तो उन चेहरों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हम आगे रखेंगे, क्योंकि बिहार का तबका जो है दिल्ली में कुछ ज़्यादा नजर आ रहा है। कुछ सर आप सुनो, ये सिंगल लाइन थी, डबल लाइन कैसे हो गई है? सुनो, ये ना करप्ट चल रहा, करप्ट हिंदुस्तान में चला करप्शन। सिंगल लाइन है, शाओ चेक कर लो। आप बताओ, एक 2,000 रुपये रेडी वाले से मांग रहा है पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस। अच्छा। क्यों मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? ट्रैफिक वाले आते हैं रात को 12 बजे, दिल्ली पुलिस की जिप्सी आती है, ये इतने पैसे ले आता है 100-200 रुपये करके इनसे बेचारों से। एक लेबर पे काम करता है, तुम उससे पैसे ले आओ तो क्या फ़ायदा? एक बेचारा कमा के खा रहा है, तुम उससे 5,000 महीने ले लो, क्यों ले लो? गलत तो नहीं बोला मैं? अब चाहो तो मुँह उठा लो। यानी कि दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है। तानाशाही? ये केंद्र भी है, और केजरीवाल ने इतना गलत कर रखा, हद से ज़्यादा। उसने कहा घर घर पानी, मेरे घर में पानी पहुँचा दिया नाले का। मैं सबसे दुखी हूँ। तो किसको वोट करेंगे 24 में? 24 में बताऊँ? अखंड भारत। अखंड भारत को वोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपनी अपनी जनता की राय है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जनता त्रस्त है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस मनमानी करती है। जो आसपास के एरिया के छोटे तबके के व्यक्ति हैं, जो रेडी पटरी का काम करते हैं, छोटी छोटी दुकान शॉप चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस उनसे पैसा ऐंठने का काम करती है, पैसा लेने का काम करती है। अब ये मुद्दा एमसीडी का है, क्या है, ये यहाँ की वर्ग के जो लोग हैं वो जानते और समझते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर वही आ रही है कि गठबंधन हो गया, लोकपाल बिल पर चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर जो तलवार लटकी हुई है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके दो सबसे बड़े नेता, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, यहाँ पर सत्येंद्र जैन की बात कर लो, वो लगातार जेल में हैं। यानी कि ये कहा गया कि दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वहीं देखा जाए तो बड़े गठबंधन को लेकर जो एक बड़ी छवि अरविंद केजरीवाल ने पेश की, तो लड़ाई प्रधानमंत्री चेहरे की भी है। भले ही इस पर विपक्ष सत्ता पक्ष की पार्टी ना बोलें, लेकिन है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा का यही कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो गठबंधन टूटेगा, जब टिकट बांटने की समय आएगा तब गठबंधन टूटेगा। क्योंकि अगर अलायंस जीतता है तो 4-5 चेहरे जो बड़े हैं उनमें से प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। युवा चेहरा है, क्या लगता है आपको इस बार देखो दिल्ली में फिर से चुनाव आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक काम कर रही है जनाब। क्या क्या आपको अच्छा लगा? सभी बढ़िया, फैसिलिटी सारी बढ़िया। बताओ क्या बढ़िया नहीं है? सभी बढ़िया है यहाँ तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है काम नहीं किया गया है, पुलिस वाले आते हैं, रेडी पथरी वाले को हटा देते हैं, पैसे मांगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हमारे टैंक रोड पर हमारी शॉप है, वहाँ तो कोई नहीं हटाता। अच्छा, सब बढ़िया है। निजी विचार है, लोगों ने बहुत सारी बातें कही। कुछ लोग और यहाँ पर बैठे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर। सर आपका नाम क्या है? नो कमेंट। नो कमेंट्स। इनको कुछ राय नहीं देनी है। आपका नाम क्या है? हम नहीं बता सके। नहीं पता है? नाम नहीं पता अपना? नाम तो पता, तो बता दो। धर्मेश। इतना डरते क्यों धर्मेश? लोकतंत्र इतना डरते क्यों? किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास में 8 क्लास में। में पढ़ते हो जी। तो बोल तो लेते होगे ना? नहीं, मजदूरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम पता है? नहीं, प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 8 क्लास में। हाँ, बिहार। जी।
बिहार में पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं पता है, ये समस्या भारत देश की युवाओं की। सर क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम शब्बीर आलम है। मैं जनकपुरी में रहता हूँ। और सवाल क्या है सर? सवाल मेरा आपसे ये है कि अब लोकसभा चुनाव जो है वो आने वाला है, अलायंस हो गया, गठबंधन बन गया है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन में जो है बड़ी हिस्सेदारी निभा पाएंगे? क्योंकि सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, दिल्ली में बाढ़ लगातार आ रही है। सवाल अरविंद केजरीवाल पर किया जा रहा है। लोकपाल बिल को लेकर जो है जिस तरीके से कल आया उसमें भी हार देखी गई। कैसे देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल की उस छवि को? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या इवन आप स्कूल देख लें, गवर्नमेंट स्कूल देख लें। मेरा खुद बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, सो आई एम अप्रिशिएट ऑफ द वर्क। बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरा फुल सपोर्ट है उनका। सपोर्ट आप कर रहे हैं। भाजपा सरकार लगातार जो है ये कह रही है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो सुविधाएं हैं, जो शक्तियां हैं वो केंद्र के हाथों में रहेंगी। अरविंद केजरीवाल जद्दोजहद कर रहे हैं, कैसे जीत पाएंगे इस लड़ाई तो को? फिर ये लोकतांत्रिक का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, कि आगे फिर चुनाव का क्या महत्व है? फिर चुनाव करने के बावजूद भी आप देखते हैं कि सारी अथॉरिटीज़ आप एलजी की है, ठीक है, केजरीवाल जी के अंडर में कुछ भी नहीं है। एक बिल भी प्रस्ताव पास हुआ है, ठीक है, उसमें भी सारी अधिकार जो जितने भी अधिकारी का ट्रांसफ़र है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा पक्ष उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया है। राइट नाउ अगर उनके पास अधिकार ही नहीं रहेगा तो वो काम क्या करेंगे? उनके पास फ्रीडम ऑफ लाइफ होनी चाहिए ना, कुछ अपना काम कर सके, वो दिखाएं पब्लिक के हित में रह के। रही बात कि सर उनको काम करने का मौका मिले, मौका नहीं मिलेगा तो वो काम क्या करेंगे? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि 100% श्योर, बिल्कुल जाएंगे और अपने अधिकार का मांगने का अधिकार है सर। आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी को जितनी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल हो जाती है, फिर से संसद पहुँचने वाले हैं। तो अब गठबंधन हो गया है, आपको लगता नहीं कि लड़ाई होगी प्रधानमंत्री चेहरों को लेकर? क्योंकि राहुल गांधी भी रहेंगे वहाँ पर, ममता बनर्जी भी रहेंगे, केजरीवाल भी रहेंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे। कैसे आप देखते हैं इस विषय को? नहीं देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए उसमें क्या है कि गठबंधन बेसिकली डिपेंड ऑन द एक सेकुलर पार्टी जैसे बीजेपी है। बीजेपी को एक मुख्य मुद्दा है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से लास्ट ईयर आई है, ठीक है। इस समय उनका थोड़ा सा मनोबल डाउन करने का स्थिति है कि भैया हम सारे मिल के काम करें और हम एक अलग से सरकार बनाएं। बीजेपी सरकार नहीं चाहती है वो लोग, बस दैट्स इट। एक आप मुस्लिम वर्ग से जो है बिलोंग करते हैं, लगातार भारत देश में एक जो मुद्दा आया है हिंदू मुस्लिम, इस पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। आखिर ये मुद्दा क्यों? क्योंकि हम सब भाई हैं, संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। देखिए सर, हम लोग यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की बात नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो वेल नोन जानते हैं कि भैया ये सब चीज़ें करने से उनको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। रिलीजन्स अलग मैटर करता है। देखिए मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान। मेरा ईमान पक्का है, ठीक है, चाहे मुझे कोई भी सरकार कुछ भी करके दे, बट मेरा जो ईमान है, मुझे जो करना है, जो बेस्ट लगेगा हम वही करके देंगे। बिल्कुल सर, आपका वोट किसको रहेगा? किसको आप जिताएंगे? किसका आप समर्थन करेंगे? 100% केजरीवाल। तो देखिए केजरीवाल के वोट के लिए बात की गई, केजरीवाल को वोट करेंगे। सबसे बढ़िया मुद्दा उन्होंने उठाया सर ने कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, इस पर हमें चर्चा नहीं करनी। हमें चर्चा ये करनी है कि ज़मीनी स्तर पर काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भाजपा पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। और भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सर कैसे देखते हैं आप? चुनाव नज़दीक हैं, 8 महीने रह गए हैं, लोकसभा चुनाव आने वाला है, गठबंधन हो गया है, किसको जिताने वाले हैं आप? तो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को आप जिताएंगे? खुश हैं आप? क्योंकि सर यहाँ पर अभी बात कर रहे थे, कह रहे 240 रुपये किलो टमाटर हो गया, महंगाई बढ़ गई। अरे ये सब ऐसे बोलते रहते हैं, ये बाद में कम हो जाता है। ये अभी दिखा रहे हैं, चढ़ाने नीचे ऊपर नीचे चढ़ाओ के दिखा रहे हैं। अभी 170 रुपये किलो टमाटर हो गया। अब अभी एक हफ्ते पहले 200 रुपये था, उससे पहले 300 रुपये 400 रुपये। इसके ऊपर इतना सारी कहानी चल रही थी, कभी मोदी जी का बना रहे हैं, कभी क्या इशू बना रहे हैं इसी के ऊपर ही। ये तो चलता रहता है सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल जो है गठबंधन करने के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष भी तो सर खड़ा है ना, 26 विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं। भाई सर इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हम, सॉरी। यानी कि बीजेपी को आप जो है समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर बीजेपी की समर्थन करते हुए लोग नजर आए। एक सर भी खड़े हमारे साथ, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद राशिद है और हम यहाँ से हैं ही नहीं, हम बाहर से हैं। कहीं से भी हो, आप भारत से हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कैसे देखते हैं आप? किसको जिताने वाले हैं? क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं? हमसे ज़्यादा तो पब्लिक सोचती है ना, पब्लिक को सब मालूम है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। बस वो जो है वोट डालने की मशीन। वैसे आप हैं कहाँ से सर? बॉम्बे से। तो मुंबई में कैसे आप देखते हैं? महाराष्ट्र में टूट जो है लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे जो है एक दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, ये ठीक लग रहा है आपको?
अब ये तो अपना अपना मुफाद है भाई, जिसको जहाँ पे फायदा लगता है घुस जाता होता, ऐसा है। तो फायदे की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका वोट किसको सर? हम तो कांग्रेस ही है साहब। आप कांग्रेस को वोट देंगे। अब तो आप खुश होंगे राहुल गांधी को सस्ता वापस मिल गई आपके नेता को। खुशी हो रन की बात नहीं, हम शुरू से ही कांग्रेस ही। फिर से अडानी के सवाल सुनने को मिलेंगे आपको? आप सुनेंगे देखेंगे। आपको लगता है कि अडानी की ये देश चला रहे हैं? हाँ फिल वक्त तो ऐसे ही है। अच्छा, राहुल गांधी तो कहते हैं डाल के जैसे। बिल्कुल सही बोलते हैं। अच्छा, तो देखिए राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में कितनी खूबसूरती है। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है तो कोई केजरीवाल की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है, यानी कि जनता वही लेकिन बात अलग अलग, समर्थन अलग अलग। अब देखना ये पड़ेगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती में चुनाव कौन जीतता है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पेशदारी करते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी और अन्य पार्टियाँ जो है सामने खड़ी होती हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक, सविता, करोल बाग।